हेलो दोस्तों, राधे राधे। जय श्री श्याम। कैसे हैं सब? और आज का टॉपिक है मेरे वीडियो का कि अपने बच्चों को बुरी संगत से कैसे बचाएं। तो अब आप लोगों के मन में सवाल ये आया होगा कि बड़े बच्चों को या फिर छोटे बच्चों को, क्योंकि छोटे बच्चों को संभालना तो बहुत आसान है, मार के डांट के चाहे जैसे भी संभाल सकते हैं, लेकिन बड़ों को नहीं संभाल सकते। तो इस बात का जवाब ये है कि बड़ों को ही समझाना चाहिए और बड़ों को तो नहीं मानना चाहिए। ये सही बात है, बड़े समझदार होते हैं। तो बड़े तो समझदार होते हैं, उन्हें समझाना चाहिए। और अगर नहीं समझते हैं ना, तो आगे चल के जब उन्हें अपनी ज़िंदगी में अनुभव होता जाता है, यानी कि जो एक्सपीरियंस होता है उन्हें, जो उन्होंने गलतियाँ की हो, जो भी उन्होंने अच्छा किया हो, तो जैसा उनको मिलता जाता है वैसे ही उन्हें आगे चल के अनुभव होता जाता है। तो अगर हम बचपन में जाएंगे बच्चों के, तो बचपन से भी मतलब जड़ जो होती है ना, तो बचपन ही होती है, यानी कि जो नींव होती है तो बचपन ही होती है। क्योंकि बचपन में ही बच्चे अच्छा बुरा सीखते हैं और जब बड़े होते जाते हैं तो स्थितियाँ उनके आगे बदलती जाती हैं। तो उसी हिसाब से समझाना चाहिए। तो माँ बाप सबसे बड़ी चीज़ होते हैं, क्योंकि जब बड़े बच्चे क्यों बिगड़ते हैं, क्योंकि बचपन में ही बच्चों का ध्यान माँ बाप ढंग से नहीं रख पाते हैं। क्योंकि माँ बाप तो प्रथम पाठशाला होते ही हैं, आप लोगों ने किताबों में पहले पढ़ा होगा, और ये बात सही भी है कि जैसे माँ बाप जैसे रास्ता दिखाएंगे बच्चों को, उसी हिसाब से बच्चे आगे चलते जाएंगे। तो फिर इसके बाद आगे का परिवेश आता है। संगत उनकी अच्छी बुरी ये भी होती है, लेकिन माँ बाप बड़े बच्चों के पीछे पीछे तो घूम नहीं सकते हैं। छोटे बच्चे होते हैं तो माँ बाप तो साथ रहते ही हैं आधी ज़िंदगी। तो उन्हें समझाते हैं प्यार से। इसके बाद नहीं, इसके बाद वो खुद ही सीखते हैं। अगर आप ज़्यादा प्रेशर डालेंगे बड़े बच्चों पर, तो वो गलत सलत काम करेंगे और वो सोचेंगे कि हमें हमारी आज़ादी नहीं मिल रही है, हमें आज़ादी से हमारे माँ बाप नहीं जीने दे रहे हैं, ऐसा उनको लगेगा। लेकिन माँ बाप भी सही होते हैं और बच्चों को भी समझना चाहिए, लेकिन जो बड़े समझदार होते हैं वो समझ जाते हैं। तो जैसे कि आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो जिनको समझ है वो ही समझ रहे हैं, और जो नहीं समझ रहे वो नहीं समझ रहे। जिनको जैसा रहना है वो वैसा ही रहेंगे। जैसे कि अब छोटे बच्चों को है तो कह दो छोटे बच्चों को कहाँ तक देखें, कठिन तो सबसे ज़्यादा छोटे बच्चे ही लगते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड की बहुत लगता है कि बड़ा परेशान करते हैं छोटे बच्चे। तो ऐसा नहीं है, परेशानी तो हर चीज़ में उठानी ही पड़ती है। अगर छोटे बच्चों को ही बचपन से मजबूत करेंगे आप, अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाएंगे, तो वो अच्छा ही पकड़ेंगे, चाहे कितनी भी बुरी संगत आ जाए पर वो काम नहीं करेगी। जैसे कि अपन स्वयं जैसे कोई कोई अपना घर बनवा रहा है, मकान बनवा रहा है, तो जब तक उसकी जब तक उसकी नींव मजबूत नहीं होगी, यानी कि जो नींव नीचे गहराई तक खुदाई करके नींव डलवाई जाती है, जब तक वो मजबूत नहीं होगी तो बच्चे मजबूत नहीं बनेंगे, यानी कि मकान मजबूत नहीं बनेगा। जैसे भूकंप आएगा बहुत तेज, तो धरती से यानी कि पृथ्वी ही तो हिलती है जब भूकंप आता है। तो जिन मकानों की नींव मजबूत होती है वो मकान हिलते हैं, ज़्यादा नुकसान नहीं हो पाता उनका, और ज्यों के त्यों रह जाते हैं खड़े। और अगर जिन मकान की नींव मजबूत नहीं होती वो ही गिरते हैं, तो इसी तरीके से बच्चों को भी, और बहुत ही आसान है समझाना, तो बच्चों को भी पहले से मजबूत कीजिए, अच्छी अच्छी बातें सिखाइए ताकि वो समझ सकें और आगे बढ़े। फिर बाद में माँ बाप के हाथ में नहीं रहते बच्चे, अपना अच्छा बुरा जान जाते हैं। फिर माँ बाप को अपने आप पे भी विश्वास होना चाहिए कि हमने अपने बच्चों को अच्छा समझाया है, अच्छी चीज़ें दी हैं, तो चाहे वो कितनी भी बुरी संगत में आ जाएं, लेकिन वो उन्हें बुरी संगत नहीं पकड़ेगी। और खाने पीने का भी ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि ज़्यादा वैसी चीज़ें, जैसे मांसाहारी शाकाहारी सब कुछ खाते हैं आजकल लोग। तो संगत में ये भी होता है आगे चल के, तो बच्चे जैसे स्कूल जाते हैं छोटे बच्चे, तो छोटे बच्चों में सभी प्रकार के बच्चे होते हैं, सभी घरों से आते हैं, सभी अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं। तो बस टीचर से बात कर सकते हैं कि ऐसा कुछ खाना हमारे बच्चे ना खा पाएँ, तो टीचर से लड़ें नहीं। अगर लड़ेंगे तो टीचर नहीं समझेंगे, और अगर आप बिना लड़े ध्यान देंगे तो टीचर भी समझेंगे। तो आराम से
प्यार से समझा सकते हैं बच्चों को भी और टीचर को भी। तो जैसे आपके मन में सवाल उठता है कि हम घर में देख लेंगे, बाहर कैसे देखेंगे, तो स्कूल तक तो देख ही सकते हैं, फिर ज़िम्मेदारी किस बात की है। तो ऐसे अपने बच्चों का ध्यान आप लोग रख सकते हैं, पहले से ही मजबूत कर देंगे तो कितनी भी बड़ी परेशानियाँ आ जाएँ, कितनी भी बुरी संगत आ जाए, लेकिन काम नहीं करेंगी। फिर समझदार होते जाते हैं धीरे-धीरे बच्चे, तो उन्हें अनुभव होता जाता है। तो सबसे पहले माँ-बाप को ही ध्यान रखना चाहिए, जो घर के सारे सदस्य होते हैं उनको भी मिलके ध्यान देना चाहिए अपने बच्चों पे। और आजकल मोबाइल तो सबसे बड़ी चीज़ है ही, तो बड़े मोबाइल में लगे रहते हैं और बच्चे भी वही देख-देख कर के सीखते हैं। तो आज और एक और बात, बच्चे मन के कोमल बहुत होते हैं, छोटे बच्चे, उनको समझाना लगता है कि बहुत ज़्यादा कठिन है, लेकिन उनके दिमाग में बचपन से जो भी चीज़ भर दो ना, तो वो बिल्कुल फिट हो जाती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि अच्छी से अच्छी चीज़ें उनके दिमाग में भरें, तो बच्चे समझ जाते हैं। और मुझे भी इस बात का अनुभव है, क्योंकि बच्चे तो मेरे भी हैं, तो मैं भी पहले बहुत परेशान रहती थी, फिर मैंने ये वाली ट्रिक आज़माई कि मैं समझा के कोशिश करूँ, तो समझाने से जल्दी समझते हैं बच्चे। और बच्चे ज़िद्दी भी होते हैं, बहुत ज़्यादा ज़िद कर जाते हैं कोई-कोई चीज़ की, लेकिन उस ज़िद को कैसे मोड़ना है, कैसे समझाना है, कैसे उस ज़िद को कम करना है बच्चों की, तो ये तो माँ-बाप बहुत आसानी से कर सकते हैं। मार के करेंगे, डाँटेंगे तो बच्चा नहीं मानेगा, कोई चीज़ उससे कहेंगे कि अगर बच्चा कह रहा है कि हमें यही चॉकलेट चाहिए, लेकिन आपको मालूम है कि इस चॉकलेट को खाने से बच्चे का नुकसान है, लेकिन बच्चे को नहीं है ना मालूम, तो उसे नुकसान के बारे में आप बता सकते हैं कि इसको खाने से नुकसान है, तो बच्चा फिर सोचेगा, समझेगा और धीरे-धीरे करके खाना चॉकलेट बंद कर देगा, यानी कि बुरी चीज़ें लेना बंद कर देगा। लेकिन धीरे-धीरे इसके लिए आपको धैर्य की भी ज़रूरत पड़ेगी, धैर्य रखना पड़ेगा। और बच्चों के साथ बच्चे भी बन जाओ, उनके जैसे खेलो, उनको समझाओ खेल करके, चाहे जैसे भी, तो समझ जाते हैं। ये नहीं कि एक दिन आपने समझाया और दूसरे दिन से फिर वही काम करने लगे, आप नहीं समझा रहे हैं, मार रहे हैं, तो मारने से कुछ नहीं होगा और बच्चा बिगड़ जाएगा। तो समझाना तो सबसे ज़्यादा आसान है, तो समझा सकते हैं, उन्हें समय दे सकते हैं बच्चों को। वैसे बच्चों के लिए तो सब कुछ करते हैं ना माँ-बाप, तो बच्चे ही नहीं अगर सही रास्ते पर जाएँगे तो फिर ठीक नहीं रहेगा। और इसमें फिर आप बड़े हो जाते हैं, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माँ-बाप बच्चों को ही दोष देने लगते हैं, लेकिन दोषी बच्चे नहीं होते हैं, ये बिल्कुल सच्ची बात है। तो अब मैं चलती हूँ। जय श्री श्याम, राधे राधे। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। जो नए हैं मेरी वीडियो में तो सब्सक्राइब भी करें। तो मैं चलती हूँ।